नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, इस नौजवान की केस देखिए। बचपन से ही उनकी छाती फूली हुई है और रोग का निदान हो चुका है कि उनको गायनेकोमास्टिया है, परंतु उनको करेज नहीं हुआ कि किसके पास जाए और क्या ट्रीटमेंट ली। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे संपर्क किया। आज उनका गायनेकोमास्टिया का ऑपरेशन होने जा रहा है। कि ऑपरेशन के पूर्व के फोटो देखो। उसके बाद साइड में जहाँ से कट लेने वाले हैं वहाँ एनेस्थीसिया ऑइंटमेंट लगा के 1 घंटा पूर्व लगा के रखा है, जिससे वो एरिया पूरा नम हो जाता है। पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और मैं अभी ऑपरेशन शुरू करने वाला हूँ। ग्लव्स पहन रहा हूँ। इसमें पूरी तैयारी की गई है, पूरा एरिया क्लीन किया गया है और जो मार्किंग है वो डबल चेक किया है, और जो स्टिकिंग लगे हुए थे पहले टॉप लैब के वो निकाल दिए जा रहे हैं। पेशेंट का एक बाजू का हाथ ऊपर लिया है, जिससे ऑपरेशन करने में आसानी जाती है। 15 से 20 मिनट पेशेंट को हाथ सिर के नीचे रखना पड़ता है। लोकल एनेस्थीसिया बारीक नीडल से, जहां एंट्री पॉइंट से 4, वहां पे इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिससे वो पॉइंट्स नम हो जाते हैं और जिसमें से बड़ा इंजेक्शन दिया जा आसानी से दे सकते हैं। एक निपल के नीचे रहता है, दूसरा बगल के नीचे रहता है, उसी प्रकार दूसरे बाजू को भी निपल के नीचे और बगल में, ऐसे टोटल 4 पंक्चर्स रहते हैं। ये बाजू में सिस्टर एक रोलर घुमा रही है, जिससे पेशेंट का मन डाइवर्ट होता है और उसको इंजेक्शन का दर्द महसूस नहीं होता है। बड़ी सीरीज लेके अब मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, जिससे ज्यादा दवाई अंदर जाती है और ज्यादा एरिया नम होता है। देखिए, इंजेक्शन दिया गया है, निपल एरुला एरिया ऊपर आया है, वो सारा एरिया नम हुआ है। दूसरे बाजू को वो सेम प्रोसीजर रिपीट किया जा रहा है। ये इंजेक्शन देने के बाद एक 10 मिनट रुकने से पूरा एरिया नम होता है और पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। बारीक पंक्चर किया जा रहा है निपल एरुला और स्किन के जंक्शन के बीच में, और वो छेद थोड़ा सा बड़ा किया गया है सीजर इस्तेमाल करके। इसी छेद में से, जिसे हम ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया कहते हैं, लिक्विड एनेस्थीसिया है, सलाइन में मिक्स किया हुआ रहता है, वो इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, स्किन के नीचे दिया जाता है, सब तरफ फैला हुआ जाता है, और जिससे पूरे डेप्थ में सॉफ्ट टिश्यू, फैट, ग्लैंड, स्किन का अंडर सरफेस, आजू बाजू के मसल्स, ये सारे एनेस्थेटाइज होते हैं। और जब गायनेकोमास्टिया का फैट निकालते हैं या ग्लैंड निकालते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल महसूस नहीं होता है। ये मेरे हाथ में कैनुला है,
वो ऊपर पानी के टैंक से कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ प्रेशर है, तो ये प्रेशर से 100 सीसी पर मिनट ये स्पीड से अंदर भरा जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिसके कारण तुरंत एनेस्थीसिया होता है। ये वाटर पंप देखिए, पेरिस्टाल्टिक पंप कहते हैं। सब तरफ मैं फैला रहा हूँ। रफली 300 सीसी 700 सीसी तक फ्लूइड इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि ये लोकल एनेस्थीसिया है। इसका जो इफेक्ट है 4 से 6 घंटे रहता है, तो पेशेंट घर में जाने के बाद भी उसको छाती में दर्द महसूस नहीं होता है। इस चीज इस्तेमाल किया है और जो पंक्चर किया था उसको टेम्पररी एक स्टिच कर दिया है, जिससे पानी लीक नहीं होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है अलग अलग, जो ट्यूब जैसे है वो सक्शन कैन्युलाज है, बाकी सीजर्स है, आर्टरी फोर्सेप्स है। ये सुचरिंग मटेरियल, टाके लगाने का मटेरियल निडल होल्डर में पकड़ा है, और वो में जो पंक्चर जहाँ से पानी अंदर भर रहा था वो बंद किया है टेम्पररीली। इससे फ्लूइड लीक नहीं होता है और एनेस्थीसिया इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी में ग्लैंड निकालना और चर्बी निकालना दोनों की महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जब चर्बी निकालनी रहती है तो उसके लिए लाइपोसक्शन कैनुलास इस्तेमाल करते हैं, जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ। ये बारीक ट्यूब्स रहती है, जहाँ की शुरुआत में 1 2 3 4 इस प्रकार के होल्स रहते हैं। उसमें से निगेटिव प्रेशर से फैट खींची जाती है। सिर्फ फैट निकाली नहीं जाती है, तो वो एरिया को अच्छा सा आकार भी दिया जाता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के कैनुलास इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग साइज के कैनुलास इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ये बताने का उद्देश्य कि आपको ध्यान में आना चाहिए कि ऑपरेशन गायनेकोमास्टिया का होता है तो कैसा होता है। अगर छोटा ऑपरेशन है फिर भी वो उसमें सभी बातें महत्वपूर्ण रहती है। देखो यहाँ सिस्टर रोलर घुमा रही है, जो ट्यूमुसेंट एनेस्थीसिया चेस्ट में भरा है, जो फ्लूइड भरा है ऑलमोस्ट 400-500 सीसी, तो वो अच्छी तरह से फैलता है, अच्छी तरह से अंदर तक जाता है और पूरा एरिया एनेस्थेटाइज होता है, तो पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होती है। इसमें एक 10 मिनट रुकना फायदेमंद होता है। ये अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन है, कॉटरीज है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, लाइट सोर्स है, वाटर जेट पंप है। तो ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स आवश्यक रहती है कोई भी सर्जरी में, तो उससे सर्जरी में पेशेंट के हाल कैसे है, वाइटल साइंस सब नॉर्मल है या नहीं है, ये कंटिन्यूसली दिखाई देता है, और उससे पेशेंट की सुरक्षितता 100% रहती है। पल्स ऑक्सीमीटर दिखाई दे रहा है, जिसमें कंटिन्यूसली पेशेंट का पल्स डिस्प्ले होता है और लेवल ऑफ ऑक्सीजनेशन डिस्प्ले होती है।
दूर से दिखाने की कारण पेशेंट का पोजीशन कैसा रहता है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी में कई स्टेप्स बारीक सारीक रहते हैं, वो सब वन बाय वन करना पड़ता है, उससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। फैट पूरी निकलती है, ग्लैंड बराबर निकलती है और शेप भी बराबर आता है। अक्सर गायनेकोमास्टिया ऑपरेशन मेरे यहाँ लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन में किया जाता है। पूरी भूल देना अक्सर जरूरी नहीं गिरते हैं और उसके कारण से ये बहुत सुलभ सुरक्षित है, जल्दी रिकवरी होती है। पेशेंट 2 ढाई घंटे में घर लौट जाता है और घर जाने के बाद भी कोई रिसिडुअल इफेक्ट नहीं रहता है। देखिए, मैंने कट को बड़ा किया है। ये पूरा कट एक 6 से 8 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं रहता है। कट लेने के बाद थोड़ा सा ऊजिंग होता है, थोड़ा सा पानी बाहर निकल के आता है। सीजर के मदद से ऐसे ऐसे मैं कट खोल रहा हूँ, नीचे डीप जा रहा हूँ और लेफ्ट साइड से फैट को भी, ग्लैंड को भी थोड़ा सा खींचते जा रहा हूँ। इससे ऐसे ऐसे ग्लैंड भी लूज होती है, आसानी से बाहर निकल आने में मदद होती है। ये जो पीला रंग का टिश्यू दिख रहा है वो सारी फैट है, आजू बाजू में मिक्स हुई है, ग्लैंड के आजू बाजू में फैट है, तो वो भी उसके साथ निकलती है। फैट के जो बड़े बड़े गॉबलेट रहते हैं, पीसेस रहते हैं, वो भी निकालना पड़ता है। कई बार वो लाइपोसक्शन में नहीं निकल के आते हैं। ग्लैंड को पकड़ के अंदर हिस्सा जो है उसको खींच के ऐसे ऐसे बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए, शुरुआत में कितनी छोटी गांठ दिख रही थी, अभी कितनी बड़ी गांठ बाहर निकल के आ रही है, उभर के आ रही है। चारों ओर से ऐसे ऐसे उसके जो रूट्स है, उसके जो अटैचमेंट्स है, वो कट किए जा रहे हैं, सेपरेट किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो है वो कॉटराइज किए जाते हैं, उसके कारण वहाँ कुछ आपको ब्लीडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। पेशेंट आराम से पड़ा हुआ है, उसको कोई भी दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है। देखिए, अभी और कितनी ग्लैंड बाहर आ गई है। अगर आपको याद में है शुरुआत का फोटो पेशेंट का, या आप कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट साइड के साथ, तो बाहर से इतनी बड़ी गांठ अंदर होगी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन देखिए कितनी बड़ी गांठ निकल रही है। अक्सर क्या होता है कि ऐसी बड़ी गांठ अंदर दब के रहती है, फैल के रहती है, अंडर प्रेशर रहती है। फिर ऑपरेशन में जैसा जैसा उसे लूज करते जाते हैं, खोलते जाते हैं, तो वो ग्लैंड उभर के बाहर आना लगता है। ये आवश्यक है कि ग्लैंड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निकाले जाए। सिर्फ 7 से 10% ग्लैंड का हिस्सा जो निपल को चिपका हुआ है वो छोड़ना पड़ता है। देखो, मैं इलेक्ट्रिक कॉटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे ग्लैंड टिश्यू कट कर रहा हूँ। डायरेक्ट कॉटरी से कट करने में फायदा ये होता है कि ब्लीडिंग नहीं होता है, ग्लैंड निकाली गई है, देखो। और आप साफ देख रहे हैं कि वहाँ कुछ ब्लीडिंग नहीं है। एक बार बड़ी ग्लैंड निकालने के बाद आजू बाजू में उसके कुछ छोटे पुर्जे रहते हैं, रूट्स रहते हैं, टेंटेकल्स रहते हैं, तो वो भी वन बाय वन निकाले जाते हैं और उससे फायदा ये रहता है कि छाती शेप में दिखती है।
नीचे ऊपर नहीं दिखती है, इसका हरदम ध्यान रखना पड़ता है। ये जो आपको आवाज आ रहा है वो पल्स ऑक्सीमीटर का आवाज है, उससे कंटिन्यूस रिमाइंडर रहता है कि पेशेंट का ऑक्सीजनेशन बराबर हो रहा है, पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। इस आवाज में अगर कुछ बदलाव होने लगा तो फिर उससे समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर या पल्स में फर्क गिर रहा है, कम गिर रहा है या बढ़ रही है, और उसके मुताबिक फिर जरूरत हो तो दवाई दी जाती है। अक्सर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, पल्स बढ़ने लगता है। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते जनरली सर्जरी करना पड़ता है, जिससे पेशेंट की छाती पे ज़्यादा तनाव नहीं आए, कोई खींचा नहीं जाएगा। बगल में जो पंक्चर किया है उसमें से मैंने लाइपोसक्शन कैनुला अंदर डाला है और आगे पीछे मूवमेंट करते हुए सारी फैट निकाली जा रही है। फैट निकालने का आज यही एक तरीका है। जहाँ बहुत सख्त फैट रहती है तो अल्ट्रासोनिक लाइपोलाइसिस किया जाता है पहले, और बाद में फिर फैट निकाली जाती है। बट यहाँ इतने फैट सख्त नहीं है, आसानी से निकलती है, तो लाइपोसक्शन किया। अभी आप देख रहे हैं कि राइट साइड लेफ्ट साइड से फ्लैट लगती है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, कई कैनुलस के टाइप्स रहते हैं, जिसकी जरूरत है उस प्रकार से कैनुला इस्तेमाल किया जाता है। सर्वसाधारणपणे ग्रेड 1 में बहुत ज़्यादा फैट नहीं रहती है, तो 3 to 4 मिलीमीटर का कैनुला सिंगल होल या ट्रिपल होल काफ़ी होता है। बारीक कैनुला इस्तेमाल करने से स्किन के नीचे घर्षण नहीं होता है, स्किन को फ्रिक्शन नहीं होता है, उससे ब्लीडिंग कम होता है, पेशेंट को दर्द भी कम होता है। देखिए अभी राइट साइड कितनी फ्लैट हो गई है फैट निकालने के बाद। दोनों बाजू आप कंपेयर कर सकते हैं। बार बार मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई बाजू में किधर फैट बाकी है, कोई दबी हुई फैट ऊपर आ रही है। दोनों उंगलियों में स्किन पकड़ के थिकनेस आजमाता हूँ, कुछ ज़्यादा फैट तो नहीं है कहीं। अगर थोड़ी बहुत फैट रहती है किसी कॉर्नर में तो वो दोबारा टचअप करके लाइपोसक्शन करके निकाली जाती है। कोई भी ऑपरेशन बदन में जब होता है और जहाँ से हम कुछ टिश्यू निकालते हैं या ग्लैंड निकालते हैं या कोई भी चीज निकालते हैं, तो अंदर एकदम खड्डा सा निर्माण होता है, पॉकेट सा निर्माण होता है, और वो जख्म भरने में काफी समय लगता है। लेकिन जब तक वो नहीं भरता है तब तक ये आवश्यक है कि अंदर जो कुछ जमता है वो बाहर आना जरूरी है। अंदर अगर जम के रहा तो फिर उसका सीरोमा होता है, पस फॉर्मेशन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं एक रबर ट्यूब मैंने ऊपरी एरुलर कट जो था उसमें से अंदर डाल के बगल में से निकाली है, और ये 2 दिन वैसे ही रखी जाएंगी। उससे फायदा ये है कि बॉडी में वो एरिया में जहाँ से ग्लैंड निकाली वहाँ कुछ फ्लूइड, पानी, ब्लड जम रहा है तो वो बाहर निकल के आता है। पेशेंट को स्वेलिंग नहीं आती है, दर्द नहीं होता है और जख्म अच्छी भरती है। कभी कभी बहुत बड़ी ग्लैंड जब रहती है, बहुत बड़ा पॉकेट रहता है, तो ड्रेन तो दूसरे या तीसरे दिन निकालना पड़ता है, बाद में 2-3 बार ड्रेसिंग करना आवश्यक होता है। ये जो ड्रेन है वो फिसल के बाहर नहीं आए या फिसल के अंदर नहीं जाए, इसलिए उसको एक बारीक टाका से स्किन को फिक्स किया है, तो वो अंदर बाहर हलचल होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और जब वो ड्रेसिंग के लिए पेशेंट आता है तो उस समय ये टाका निकाला जाता है। अक्सर एक बार शुरुआत में पेशेंट को
एनेस्थीसिया देने के बाद दोबारा देने की जरूरत नहीं गिरती है। परंतु कभी-कभी अगर ऑपरेशन लंबा हो गया, समय लग गया या कठिन डिसेक्शन है, पेशेंट को कुछ तकलीफ दर्द महसूस हो रहा है, तो एडिशनल सेडेशन दिया जाता है, उसके साथ साथ लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी दिया जाता है और उससे फिर और 1 डेढ़ घंटा उसका इफेक्ट मेंटेन रहता है, पेशेंट को कुछ तकलीफ महसूस नहीं होती है। टाँके लगवाने का प्रोसीजर बहुत स्लो रहता है, मेटिकुलस रहता है, बारीक बारीक टाँके लेके दोनों बाजू एजेस एक समान, जहाँ से ग्लैंड निकाली गई थी वो जो कट है 8 मिलीमीटर का, वो 2 लेयर्स में बंद किया जा रहा है और ये जो टाँके इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप एब्सॉर्ब होने वाले हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि पेशेंट को दोबारा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है और वो अगर लंबे डिस्टेंस से बाहर गांव से आया है तो उसको यहाँ वापस आने की जरूरी नहीं, या उनके सिटी में किसी और डॉक्टर के पास भी टाँके निकलवाने के लिए जाना जरूरी है। देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड कितना बड़ा है, अभी भी राइट साइड फ्लैट हुआ है, राइट साइड पूरा हो गया है, अभी हम लेफ्ट साइड को शुरुआत कर रहे हैं। लेफ्ट साइड को इंजेक्शन दिया गया, टचअप किया गया, पंक्चर कर रहे हैं। अभी ये पाइप के द्वारा जैसा पहले राइट साइड को किया तो लेफ्ट साइड को भी फ्लूइड भर रहे हैं। फ्लूइड छाती में भरने की प्रक्रिया चल रही है। ऊपर देखिए सलाइन की बोतल में से जो एनेस्थेसिया मिश्रित फ्लूइड है वो पंप के थ्रू, पाइप के थ्रू चेस्ट में गायनेकोमास्टिया का जो टिश्यू है उसमें भरा जा रहा है। वो एरिया फूल रहा है बट उसके साथ साथ वो एनेस्थेटिक भी हो रहा है। एक साइड की चेस्ट में ट्यूबिसेंट एनेस्थीसिया भरने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं और उसके बाद एक 10 मिनट रुकना आवश्यक है कि ये समय में एनेस्थीसिया पूरा हो जाता है। ये सक्शन मशीन है जिसमें फैट खींची जाके स्टोर होती है। यहाँ मेरे असिस्टेंट रोल ओवर कर रहे हैं कि जिससे फ्लूइड पूरा फैल जाए सब तरफ, यूनिफॉर्मली फैल जाए और एनेस्थीसिया बहुत अच्छा होता है, पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। इसमें एरुला और स्किन के जंक्शन में इंसिजन लिया गया और सीजर से मैं वो इंसिजन डीप कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। इसके कारण अंदर की ग्लैंड और फैट ऐसे ऐसे बाहर आने लगती है। असिस्टेंट के हाथ में जो पाइप है उसे सक्शन मशीन का पाइप कहते हैं, जिससे पानी ब्लड खींचा जाता है और ऑपरेटिव एरिया साफ रहता है। एक हाथ से ग्लैंड को मैं ऊपर खींच रहा हूँ लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से सीजर के साथ आहिस्ते आहिस्ते उसको अलग कर रहा हूँ आजू बाजू के टिश्यू से। आप सीजर की मूवमेंट देख रहे हैं कि नीचे तीनों बाजू को जाके आहिस्ते आहिस्ते
उसके अटैचमेंट सेपरेट करते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ ग्लैंड भी ऊपर बाहर निकल के आ रही है। बाहर से आता कि अंदर कितनी बड़ी ग्लैंड है, पर जैसे जैसे वो बाहर आ रही है तो ध्यान में आता है। इसका फायदा ये है कि थोड़े से स्मॉल कट में से इतनी बड़ी ग्लैंड निकाली जाती है। कितनी भी बड़ी ग्लैंड हो, ये छोटे से इस कट में से निकाली जाती है। ये कॉटरी का इस्तेमाल करके ग्लैंड को पूरा सेपरेट करते जा रहे हैं, कट कर रहे हैं, और रूट के साथ निकाली गई है। एक 10% ग्लैंड जो निपल स्किन को चिपकी हुई है वो छोड़ी गई है पीछे, और बाकी की सारी ग्लैंड निकाली गई है। जो बारीक बारीक पीसेस है ग्लैंड के, सफेद जो दिखाई दे रहे हैं, वो भी कट करके निकाले जा रहे हैं। छोटे पीसेस ध्यानपूर्वक निकालने से फायदा ये होता है कि एरिया स्मूथ हो जाता है, नीचे ऊपर नहीं दिखता है बाद में, और हाथ को गांठ नहीं लगती है। इसमें अभी मैं लाइपोसक्शन कर रहा हूँ बगल के छेद में से, कि और कुछ फैट अगर आजू बाजू में ग्लैंड की नीचे की साइड में थी वो भी निकाली जाए। इसमें बहुत फैट निकलना अपेक्षित नहीं है, परंतु जो फैट है वो निकालना जरूरी है। उससे छाती का गोलाकार कम होता है, छाती फ्लैट हो जाती है, और जैसा स्त्री जैसी छाती नहीं दिखती है, बाद में फ्लैट दिखने लगती है। तो आपको फर्क महसूस होता होगा कि दोनों बाजू, राइट साइड और लेफ्ट साइड चेस्ट की समान होती जा रही है। राइट साइड की फैट और ग्लैंड पहले ही निकाली है, लेफ्ट साइड की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ रही है, तो वो उसकी साइज भी कम होते जा रही है। सक्शन मशीन की जार दिख रही है, उसमें आहिस्ते आहिस्ते फैट जमा हो रही है।
सारी ग्लैंड निकाली गई है, फैट भी सक्शन हो गई है, और छोटे जो फाइब्रोफैटी टिश्यू के बैंड्स है वो आजू बाजू में दबे हुए रहते हैं, तो वो खींच के कट करके निकाले जा रहे हैं, जिससे छाती और फ्लैट होती है। कि कई बार ऐसा होता है कि निचले हिस्से में थोड़ी सी सख्त फैट वैसे ही रह जाती है। ये जाड़ी मोटी फैट लाइपोसक्शन द्वारा नहीं निकलती है, तो वो हाथ से ही निकालना पड़ता है। कॉटरी के इस्तेमाल से फायदा ये रहता है कि ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है, बाद में ब्लीडिंग होने के चांसेस भी नहीं रहते। गायनेकोमेस्टिया में दोनों बाजू कभी भी समान नहीं रहती है, उसके अंदर ग्लैंड और फैट दोनों भी कम ज्यादा रहती है। ग्लैंड का शेप अलग अलग रहता है, साइज अलग अलग रहती है, और फैट भी कम ज्यादा फैली हुई रहती है। इसलिए इंडिविजुअली दोनों बाजू में ट्रीट करना पड़ता है, देख देख के सारी बातें ट्रिम करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और ये ध्यान में रखना पड़ता है कि दोनों बाजू कैसे समान दिखेंगे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट का समाधान सिमिट्री में है, पेशेंट का समाधान साइज कम होने में है। और थोड़ा सा लाइपोसक्शन किया जा रहा है कि बगल के साइड में ऊपरी हिस्से में थोड़ी मुझे फैट लगती है, तो इसलिए मैंने लाइपोसक्शन और ज्यादा किया है। 200 झाले. चारों ओर ग्लैंड के आजू बाजू में लाइपोसक्शन करने से अच्छा लेवलिंग होता है, फिदरिंग होता है, और उससे चेस्ट वॉल स्मूथ हो जाती है। ये लाइट कैरियर है, जिससे लाइट गिरता है तो अंदर क्लोज कैविटी में साफ दिखाई देता है। अंदर के जो टिश्यूज है वो एक साथ लाके स्टिच कर रहे हैं, कि जिसके कारण डेड स्पेस ना हो, एम्प्टी स्पेस कम से कम हो। क्योंकि अगर डेड स्पेस अभी बंद नहीं की तो फिर उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, हिमेटोमा होता है, सीरोमा होता है। डेड स्पेस क्लोज करना, फैट कम ज्यादा निकालना, ग्लैंड के टैग्स निकालना, ये देख देख के करना पड़ता है कि इंडिविजुअल केस में और वहाँ लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है, उस प्रकार ये सारी बातें करना पड़ता है। राइट साइड को जिस प्रकार ड्रेन बिठाया गया उसी प्रकार लेफ्ट साइड को भी रबर ड्रेन, कॉरिगेटेड ड्रेन ये बिठाया जा रहा है। ऊपर के एरुलर कट में से ट्यूब डाल के बगल में के छेद में से बाहर निकाला गया है, और वहां वो स्टिच लेके सिक्योर किया गया है, जिसके कारण वो बाद में फिसल के आगे न जाए, अंदर न जाए, या निकल के बाहर न आए। अब एरुलर मार्जिन का जो कट है वो बंद किया जा रहा है। उसके पहले डीपर टिश्यू लेयर में बंद किए गए। ये टाके अपने आप पिघलने वाले हैं, निकालने की जरूरत नहीं रहती है, और इसकी कोई बॉडी रिएक्शन भी नहीं आती है, और ये कलरलेस रहते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देते। सर्वसाधारण 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में वो पूरे
आके निकल जाते हैं, बाद में दिखाई भी नहीं देते हैं। और ये कट लेते समय ही ऐसा लिया गया है कि स्किन और एरुला के जंक्शन में है, तो बाद में भी वो दिखाई नहीं देता है। कट के दोनों एजेस स्किन के एक साथ ला के बराबर लेवल में अति सूक्ष्म के जरिए सुचर किया जा रहा है कि जिससे बाद में बिल्कुल दिखाई नहीं देती वुंड बेमालूम इंसिजन भर जाता है और आपको उसके बारे में कभी कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। सुचरिंग होने के बाद ड्रेसिंग किया जाता है और ड्रेसिंग करने के बाद ऊपर जो इसमें दिखाई दे रहा है उस प्रकार का जैकेट रहता है जिसे कॉम्प्रेशन गारमेंट कहते हैं। ये मेडिकल ग्रेड का कपड़ा रहता है और वो टाइटली फिट होता है, पूरे चेस्ट के ऊपर स्नगली बैठता है, चुभता नहीं है, क्योंकि ये जैकेट टाइट होना आवश्यक है। उसके कारण अननेसेसरी स्वेलिंग नहीं आती है, स्किन चेस्ट के ऊपर अच्छी ड्रेप होती है, अच्छा आकार आता है। और ये गारमेंट पहले 7 दिन 24 घंटे पहनना है, बाद में डे टाइम में अगले 3 हफ्ते पहनना है। ये बड़ा आवश्यक भाग है ऑपरेशन के बाद का ट्रीटमेंट का पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट है। सादे कपड़े का जैकेट नहीं चलता है, ये टाइट इलास्टिक गारमेंट ही होना आवश्यक रहता है। ये स्पेशली बनाया जाता है आपके साइज का, और आपके साइज का होने के कारण वो टाइटली बैठता है, ठीक तरह से बैठता है और कपड़ों में से बाहर से दिखता नहीं है। ये रोज आप धो सकते हैं, धोना भी आवश्यक है। दोनों बाजू की जो गांठ निकाली गई थी कंपैरिजन के लिए सामने रखा है। उसकी साइज, उसका अपीयरेंस अलग अलग है। और ये जो ग्लैंड के साथ साथ फैट लाइपोसक्शन द्वारा दोनों बाजू से निकाली गई थी, रफली दोनों बाजू को फैट 200 निकाली गई है। ऑपरेशन के परिणाम में कैसा फर्क होता है ये देखिए। ये 7वें दिन का रिजल्ट है। स्वेलिंग बहुत कम है, टाके थोड़े से दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वो भी चले जाएंगे। और ये जो छोटा सा ड्रेसिंग रखा है, वो पेशेंट जब घर जाएगा और नहाएगा तो निकाला जाएगा। कॉम्प्रेशन गारमेंट देखिए, पेशेंट को इस्तेमाल करना 1 महीना तक आवश्यक